17वीं शताब्दी का भारत। दक्कन की धरती युद्ध की ज्वाला में तप रही थी। एक ओर मुगल सम्राट औरंगजेब अपनी विशाल सेना के साथ मराठा शक्ति को कुचलने का प्रयास कर रहा था, तो दूसरी ओर मराठे स्वराज्य की मशाल बुझने नहीं देना चाहती थे। इसी कठिन समय में उभरती है एक तेजस्विनी नारी, ताराबाई भोसले। ताराबाई प्रसिद्ध सेनापति हंबीराव मोहिते की पुत्री थी। बचपन से ही उन्होंने युद्धकला, राजनीति और कूटनीति के गुण सीखे थे। उनका विवाह छत्रपति राजाराम से हुआ, जो महान योद्धा शिवाजी के छोटे पुत्र थे। लेकिन समय ने करवट ली। 1700 ईस्वी में राजाराम का देहांत हो गया। स्वराज्य अनाथ सा प्रतीत होने लगा। मुगल सेना दक्षिण में डेरा डाले थी और औरंगजेब को लगा कि अब मराठा शक्ति समाप्त हो जाएगी। परंतु इतिहास ने एक नया अध्याय लिखा। राजाराम की मृत्यु के बाद ताराबाई ने अपने नाबालिग पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन की बागडोर संभाली। उस युग में जब स्त्रियों को पर्दे में रहने की अपेक्षा की जाती थी, ताराबाई ने घोड़े पर सवार होकर सेनाओं का नेतृत्व किया। उन्होंने किलों की रक्षा की, सेनापतियों को संगठित किया और गुरिल्ला युद्ध नीति को और सशक्त बनाया। उनकी रणनीति इतनी प्रभावी थी कि मुगल सेना बार बार पराजित होती रही। औरंगजेब को वर्षों तक दक्षिण में रुकना पड़ा। वह वृद्ध हो चुका था, लेकिन मराठों को परास्त करने का उसका सपना अधूरा ही रहा। ताराबाई केवल योद्धा नहीं थी, वे कुशल प्रशासक भी थी। उन्होंने कर व्यवस्था को सुदृढ़ किया, प्रजा का विश्वास बनाए रखा और मराठा साम्राज्य को विघटन से बचाया। उनके नेतृत्व में मराठा शक्ति पुनः संगठित हुई और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों की स्थिति और मजबूत हुई। ताराबाई का जीवन साहस, दृढ़ता और राजनीतिक सूझबूझ का अद्भुत उदाहरण है। 17वीं शताब्दी का भारत। दक्कन की धरती युद्ध की ज्वाला में तप रही थी। एक ओर मुगल सम्राट औरंगजेब अपनी विशाल सेना के साथ मराठा शक्ति को कुचलने का प्रयास कर रहा था, तो दूसरी ओर मराठे स्वराज्य की मशाल बुझने नहीं देना चाहती थे। इसी कठिन समय में उभरती है एक तेजस्विनी नारी, ताराबाई भोसले। ताराबाई प्रसिद्ध सेनापति हंबीराव मोहिते की पुत्री थी। बचपन से ही उन्होंने युद्धकला, राजनीति और कूटनीति के गुण सीखे थे। उनका विवाह छत्रपति राजाराम से हुआ, जो महान योद्धा शिवाजी के छोटे पुत्र थे। लेकिन समय